यहाँ पे मैंने कढ़ाई के अंदर तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के प्याज को कट करके शामिल कर दिया था। 1 कप ऑयल के अंदर हल्का सा ब्राउन हुआ है तो मैंने अब 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। इसको भी फ्राई करूँगी प्याज के साथ। लहसुन अदरक को 2 मिनट तक मैंने कुक कर लिया था। अब मैं खड़े गरम मसाले शामिल कर रही हूँ, जिसके अंदर 2 बड़ी इलायचियाँ, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया, जावित्री के 2 टुकड़े, दालचीनी के 2 टुकड़े ये शामिल कर दिए मैंने। इनको भी प्याज के साथ ही हमने फ्राई कर लेना है तकरीबन 2-3 मिनट तक, ताकि जो साबुत गरम मसाला है उसका बहुत ही अच्छा सा अरोमा प्याज में से आने लगे। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 बड़ी चिकन। ये तकरीबन 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन है। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था और अब मैं प्याज के साथ इसको शामिल कर रही हूँ। सारे चिकन को शामिल करने के बाद इसको भी हमने फ्राई करना है मीडियम आंच के ऊपर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, जब तक इसका अच्छा सा कलर नहीं चेंज हो जाता और चिकन हमारा बहुत अच्छे से भून नहीं जाता। 2 मिनट चिकन को फ्राई करने के बाद 1/2 कप मैंने टोमेटो पेस्ट शामिल कर दी है। आप इसकी जगह 2 बड़े टमाटर शामिल कर सकते हैं। और मसाले शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून हल्दी और नमक हस्बे जायका शामिल किया है। यहाँ पे मैंने सारे मसालों को शामिल कर दिया है और अब इनको चिकन के साथ अच्छी तरह हमने फ्राई कर लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। इनको मीडियम आंच के ऊपर 2-3 मिनट तक चिकन को भून लिया है बहुत अच्छी तरह। अब मैं इसको कवर करके पकाऊंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। चिकन को चेक कर लेते हैं। ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है और चिकन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार इसका मसाला लग रहा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये मेरी बाकी रेसिपी से थोड़ी डिफरेंट है। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ दही 1 कप भर के। यहाँ पे आप हस्बे ज़रूरत इमली शामिल कर सकते हैं। मैंने तकरीबन हैंडफुल इमली का शामिल किया है इसके अंदर और साथ मैं थोड़े से आलू बुखारे शामिल करूँगी और तकरीबन 10 से 12 मैं आलू बुखारे शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। इससे बहुत ही अच्छा सा मज़े का टेस्ट आएगा बिरयानी का। तो अब इसको मैं मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह। इमली आलू बुखारे को मैं चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स कर दूँगी और अब इसको कवर करके पकाएंगे मज़ीद 5 मिनट के लिए। 6 साबुत हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं और अब मैं इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए दम पे पकाऊंगी। यहाँ पे मैंने 4 गिलास चावलों के भिगो दिए हैं। ये बासमती राइस लिए हैं मैंने। पानी बॉयल हो रहा है। पानी के बॉयल होने पे अब मैं चावलों को शामिल कर रही हूँ। चावलों को आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। सारे चावल शामिल कर दूँगी मैं पानी के अंदर। यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे देती हूँ, हमेशा चावलों को 3 कन्नी के लिए बॉईल करें अगर आपने उसको बिरयानी में इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमारे चावल बॉईल हो गए हैं। अब मैं पानी को ड्रेन कर दूँगी। अब हम बिरयानी की लेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं नीचे तह में चावलों को शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह फैला के शामिल कर दीजिएगा सारे चावलों को। सेकंड लेयर मैं चिकन के सालन की लगाऊंगी। तो यहाँ पे अब मैं सेंटर में चिकन के सालन को डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा फैला के मत शामिल कीजिएगा, वरना जो एक चावलों की खूबसूरती होती है कि कहीं से येलो, कहीं से वाइट और कहीं से मसाले वाले, आपके वो नहीं लुक आएगी। साथ ही मैंने थोड़ा सा पुदीना शामिल कर दिया है। एक और लेयर चावलों की लगा ली है। सालन के ऊपर मैंने चावलों की लेयर लगा दी थी, उसके ऊपर मैं फिर एक लेयर सालन की लगा रही हूँ। सारा सालन अब मैं शामिल कर दूँगी और अच्छी तरह सेंटर में, और फिर इसके ऊपर हम सबसे लास्ट में एक और लेयर लगाएंगे चावलों की। सालन के ऊपर चावलों की लेयर लगाने के बाद अब मैं थोड़े से पुदीने के पत्तों को हाथ से तोड़ के शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छी सी बिरयानी की खुशबू आती है और लुक भी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे 1 कप ब्राउन किए हुए प्याज है मेरे पास, जिनको मैंने ऊपर से शामिल कर दिया है। इनको आप फ्राई करने के बाद फ्रीज़ कर सकते हैं, काफ़ी दिनों तक बहुत अच्छे रहते हैं। और इनको मैंने शामिल कर दिया है सारों को अच्छी तरह। थोड़ा सा पुदीना और शामिल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून ज़र्दा रंग लेके मैंने थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया है और इसको चावलों के ऊपर शामिल कर दिया है मैंने। और अब इनको कवर करके दम देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने दम को खोल दिया है और बहुत ही खुशबूदार मज़े की बिरयानी हमारी
रेडी हो गई है खाने के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी बिरयानी कैसी लग रही है। तो ये देखें, हमेशा साइड से चावलों को खोल लें, उससे आपके चावल टूटेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे से खिले खिले से रहेंगे। ये देखें इस तरह। कभी भी बिरयानी या पुलाव के चावलों को सेंटर में से मत खोल लें। यहाँ पे मैं आपको दूसरी साइड से भी खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार बिरयानी हमारी तैयार हुई है। चावल बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं हैं, चिकन बहुत अच्छे से पक चुका है और देख लीजिएगा कोई भी बोटी टूटी नहीं है, बहुत अच्छे से तैयार हो गई है बिरयानी। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे बिरयानी की और बहुत सी रेसिपीज़ हैं, उनको भी ज़रूर देखिएगा और इस बिरयानी की रेसिपी को भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने चिकन बिरयानी को सर्व कर दिया है। इसको आप एज इट इज़ एंजॉय करें। बहुत ही लजीज बनी है, चटपटी मज़ेदार। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़रूर कर लें। दुआ में याद रखा करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।